देखिए पहला हमारा है, बोला कि विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों ये जो आपका हाल ही में स्थापित किया गया है चीन में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया है। अब तो आपको रिवीजन पे ही पूरा फोकस करना है, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोपाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, भोपाल। भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? आंसर हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांस्कृतिक महोत्सव जो कि आदि फेरुकू का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है आपका तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य जो कि आपको कर्नाटक में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 आपका बोला कि कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्तिवादी के बारे में बात करती है? यह विचार कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए सही हो जाएगा। अपने सभी पसंदीदा है ना वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु डैश एक आसान तरीका है। आंसर क्या होगा दोस्तों? RSS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां या फिर हड्डियां? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 27 होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। वही 14 की बात करते हैं तो च से चेहरा, च से 14, तो चेहरा पे हमारा जो है दोस्तों 14 हड्डी होता है। ये आप पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला है कि मिजोरम के किस नृत्य शैली में गाँव की अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों खुल्लम। खुल्लम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत ही बेहतर दिया गया है। आराम से क्वेश्चन को देखिएगा और सभी क्वेश्चन कोशिश कीजिए कम से कम लगा लें इसको। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? आतिशबाजी के लिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये आपका बेरियम हो जाएगा। क्या होगा? बेरियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरियम। भारतीय मूल के वेबल रामखेलावन को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेशल्स हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो आप मारिएगा नींद में चलना, है ना। तो बहुत लोग देखेंगे तो मूवी वगैरह में भी आप देखे होंगे, नींद की बीमारी होता है, ठीक है, ये सब देखने को मिल जाता है। अगला हमारा है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर तो दोस्तों ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी होगा। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? देखिए मयूर द्वीप दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तसोकार आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया। यह निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों लद्दाख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। दोस्तों उससे पहले देखिए आपको बता दें, बिहार दरोगा के लिए आपको पता है अब तो आपके पास 14 दिन ही बचा हुआ है। तो क्या है कि टेलीग्राम बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया, उसमें डेली 2 सेट चलता है, वहाँ पे आप जुड़ के सेट लगा सकते हैं और करंट अफेयर का PDF वगैरह जो है प्राप्त कर सकते हैं। यह रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756
54 65 33। अगर आप इच्छुक हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा सकते हैं। बोला किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये आपको हो जाएगा जॉयस्टिक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। तो जॉयस्टिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष बंगाल के दीवान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1765 ईस्वी में। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद यानी राज्यसभा गठित किया गया। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए। इसका देखिए सही उत्तर अगर आप बात करेंगे तो आपका रानी गाई दिनलियू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 21 का जो है बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरख ग्लेशियर से निकलती है, बताइए इसका 22 का उत्तर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा संतोपथ हिमानी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 22 का बी सही हो जाएगा। अगला कि जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, सांकेतिक जीडीपी और डैश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा देखिए 23 का हो जाएगा, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका नर्मदा हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय जो है दोस्तों दिया आता है, अगुवा होने का श्रेय हम देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान को दोस्तों, टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हमारा ए सही हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है। तो सभी को पता है छठ पूजा दोस्तों किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य भगवान, है ना। तो सूर्य देवता को ये समर्पित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। छठ पूजा दोस्तों कहाँ से उठा है, तो बिहार से बोल सकते हैं। एक क्या बोलते हैं दुर्गा पूजा, तो वो पश्चिम बंगाल से आया हुआ है ना, वहीं से शुरुआत हुआ है। अगला लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुपम खेर दोस्तों। अनुपम खेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय निर्मित डैश लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। उत्तर हो जाएगा 28 नंबर का आपका लाल किला दिल्ली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है कि दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें डैश मौजूद होते हैं, क्योंकि इनमें डैश मौजूद होते हैं, तो ये आपका अम्ल हो जाएगा दोस्तों, अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। उत्तर हो जाएगा भाग 4। देखिए भाग 4 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारा जो है वर्णन है, तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रख लेना है। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुआ था। देखिए टेनिस संघ की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1920 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। महाराजाधिराज, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। बहुत ही बेहतर प्रश्न है। देखिए गदर पार्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 33 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका वर्ष 1913 में हुआ था। लाला किसके द्वारा बताइएगा, लाला हरदयाल के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गुप्त राजवंश का पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराज अधिराज की पदवी जो है धारण किया था। तो अभी ये क्वेश्चन आया था इसके ऊपर वाले में, तो आप आंसर क्या कीजिएगा चंद्रगुप्त कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का हमारा
ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जो हमारा एक मिश्र धातु है? तो ये कांसा हो जाएगा दोस्तों, कांसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? देखिए भारत के पहले दोस्तों गृह मंत्री कौन थे बताइएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी होगा। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तेजी से गिरावट आती है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं ताप प्रवणता कहते हैं, ठीक है, थर्मोक्लाइन कहते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा जो है 37 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? इनमें से कौन सा हमारा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? तो राजस्व व्यय दोस्तों आपका इसमें नहीं है, बाकी राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है और प्राथमिक घाटा भी इसमें आपका शामिल है। रजिया जो है पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी है? तो ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा 39 का शमसुद्दीन इल्तुतमिश, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 39 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी शादी जो है किसके साथ हुआ था ये भी आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको याद है तो। अगला है कथक, यानी कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में डैश की एक जाति होती थी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 40 का हमारा बी हो जाएगा, कथावाचको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? उत्तर देखिए हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान और वेग। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि वास्तविक जीडीपी किस देश के कुल डैश का माप है? किस देश के कुल डैश का माप है? तो आर्थिक उत्पादन का है। किसका है? आर्थिक उत्पादन का। अगला है कि नागझीरा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? नागझीरा। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जन्मसाखी, इसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचनाएं हैं जिनमें निम्न की जीवानियाँ प्रकाशित किया गया है। क्या होगा इसका सही उत्तर दोस्तों? देखिए 44 का हो जाएगा गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। खालसा पंथ के अगर आप पूछा जाए तो क्या मारिएगा बताइएगा? गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा 10 सिख गुरु हुए हैं, 10 को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नागरिक अधिनियम डैश संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका वर्ष 1955 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव डैश में हुआ था? देखिए स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो आपका हुआ था 46 नंबर आपका हो जाएगा वर्ष 1951-52, वर्ष 1951-52 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? तो महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है दोस्तों, तो उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जुकाम, यानी मामूली ठंड का कारण क्या है? मामूली ठंड, माफ कीजिएगा, मामूली ठंड का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये वायरस यानी विषाणु की वजह से ही होता है जुकाम सर्दी जो भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ये सब भी देखिए रोग वगैरह जो मनुष्य से संबंधित है, ह्यूमन बॉडी, ये सब देखिए अच्छे से देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मतलब सबको आता है, लेकिन ऑप्शन देख के ना हल्का फुल्का जो कन्फ्यूजन होता है उसकी वजह से एक क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो जाता है। तो आप ह्यूमन बॉडी को अच्छे से देख के जाइएगा। और जैसे आप देखिए यहाँ पे मेनिंजाइटिस पूछा गया है, तो और भी पूछ सकता है कि जैसे लीवर से संबंधित कोई पूछ सकता है, हार्ट से संबंधित, तो ऐसा रोग पूछता है कि किस शरीर से क्या रोग हमारा जो है संबंध रखता है। तो ये सब देख के जाइएगा, ये मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची सभी को पता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। और ये सब संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। अनुसूची देख के जाना है आपको, भाग देख के जाना है, ठीक है। भाग से तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अनुसूची एक हमारा हो गया क्या बोलते हैं प्रस्तावना,
और एक हमारा जो हो गया दोस्तों कहाँ कहाँ से लिया गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहित नहीं है, बाकी जास्कर है, श्योक है और नुब्रा भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि नासा का डैश अंतरिक्ष यान 2016 ईस्वी से लगातार बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। उत्तर हो जाएगा आपका जूनो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विशेष पोषगंज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका उपभोक्ता नहीं है, बाकी मांसाहारी है, सर्वभक्षी है और शाकाहारी भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? ठीक है, तो 54 का उत्तर हमारा हो जाएगा पोपीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए होगा। 55 नंबर है कि डैश फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा माइकोलॉजी। दोस्तों माइकोलॉजी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? जीव विज्ञान का, तो इसका हो जाएगा आर्कमिटीज का सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्र सरकार के अध्यादेश जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को बाधित करने, मॉनिटर करने और क्रेडिट क्या लिखा गया है, डिक्रिप्ट लिखा गया है, डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने डैश पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये आपका PIL हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारत संघ यानी भारतीय संघ का एक भाग बन गया। उत्तर हो जाएगा 13वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है कि दोस्तों बोला है कि डैश एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वर्णलेखन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध दोस्तों लड़ा गया था। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, हाइडे स्पस लिखा गया है ना। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 326 में। अगला है कि डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या होगा दोस्तों बताइएगा? तो 61 का देखिए सही आंसर हो जाएगा गुलाम, है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। डैश सिक्किम के भूटिया लोगों का 9 वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। उत्तर हो जाएगा सोनम लोसुंग हो जाएगा, सोनम लोसुंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है दोस्तों ये आपका 82.07 हो जाएगा, 82.07, ऑप्शन नंबर डी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 572 हो जाएगा, 572 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया है? क्या होगा इसका उत्तर? तो आपका हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला कि दक्कन दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? देखिए दक्कन दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, है ना। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बोला है कि डैश के अंगुरु अक्कू ने द हिंदू साहित्य सम्मान 2018 के सर्वश्रेष्ठ चित्र पुस्तिका के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 2019 में प्रदान किया गया। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो विनायक शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पर्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर डैश जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा एवोकेडो, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कल्हड़ ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है।
उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजतरंगिणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 ईस्वी के युद्ध के हीरो राइफलमैन है ना डैश के जीवन पर आधारित फिल्म 72 आवर्स मार्टियर्स हु नेवर यहाँ पर देखिए कुछ ब्लर आ गया है, डायट के प्रदर्शित होने की अनुमति दिया, जिन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र दोस्तों यहाँ पे प्रदान किया गया। तो इसका आंसर आपको बताते हैं जसवंत सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं इसके आगे ही गड़बड़ है कि यही गड़बड़, हाँ कुछ इसमें आपका ब्लर मिलेगा, चलिए कोई बात नहीं, 2 4 5 क्वेश्चन है, बस एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ के आपको सुना देंगे। देखिए बोला कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो सभी को पता है कर्क रेखा कितने हैं, तो 8 राज्य हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो असम आपका नहीं है, बाकी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए, सेना दिवस डैश को मनाया जाता है। तो सेना दिवस दोस्तों हम कब मनाते हैं, तो देखिए ये हम 15 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का है, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, छत्तीसगढ़। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हुए हैं आपके हरिलाल कानिया, ऑप्शन नंबर सी। बेशक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बेशक, इसका उत्तर हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में एक नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा वे नहीं है, बाकी भूमि है, श्रम है, उद्यम भी इसमें शामिल है। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोला है कि डैश भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालीन स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि सीजर और फिलिपो पेटो किसने लिखा है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे जॉर्जे बर्नार्ड शा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण जो है यहाँ पे रेंगटे लिखा गया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे होना चाहिए था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्टर पीली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो एक पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है, तो ये आपका हो जाएगा स्थलमंडल, दोस्तों स्थलमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, दोस्तों अहमदाबाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किस खनिज को दफन धूप के रूप में जाना जाता है, दफन धूप के रूप में हम जानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयला, दोस्तों कोयला हो जाएगा। अगला है कि इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो पसीना उत्पन्न करना है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हेमिस तसु कुछ है त्यौहार में इनमें से किस जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हम मनाते हैं आपका क्या लिखा गया है 84 नंबर गुरु पद्म संभव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बस 2 4 5 ऊपर का ही है। निम्नलिखित में से किस को एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विलयन, तो ये आपको हो जाएगा समुद्री जल को ऑप्शन नंबर बी होगा। बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है असम से है, किससे है, असम से, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है, उत्तर हो जाएगा सीमेंट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है, तो किस तरह का संबंध होता है बताइएगा, तो देखिए प्रत्यक्ष संबंध होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगला कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों थैली को हम कहते हैं अंधांत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ से देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा। बोला कि स्थल मंडल जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं वो डैश कहलाता है,
तो वो आपका हो जाएगा जैवमंडल, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि SO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा हेनरी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी होगा हेनरी का सिद्धांत। किस नदी की द्वि मथुन तलोन एमे अही एमरा और आवा नामक सहायक नदी है? नाम भी थोड़ा सा अलग ही है, ठीक है, तो जैसा नाम वैसे ही बोलना पड़ेगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा जो है 92 का हो जाएगा, दिबांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो ये आपका टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो ये आपको हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना है? तो सभी को पता है दोस्तों, इसका सही आंसर जो है 95 का हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी। फिर से पढ़ेंगे, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना है? तो मीर सिराजुद्दौला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है 95 का सी होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। कितना क्वेश्चन आपने सही किया है कमेंट कीजिएगा। और ये जो आपका स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है कहीं ना कहीं बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।